Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed your first method. What is first method? Graphical method. I hope you all are understood. Okay students, and now we are going on your new topic and new method. Second method is our least squares. जो ट्रेंड फाइंड करना है उसकी सेकंड मेथड कौन सी है स्टूडेंट्स? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अब कैसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम लोग ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं? सो इन दिस मेथड वी हैव 4 स्टेप्स. सो ये मेथड में हमारे पास 4 स्टेप्स है. अवर फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द टी बार एंड वाई बार. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट्स? टी बार एंड वाई बार. जो हमें टी बार फाइंड करना है और वाई बार फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड टी बार? सो सिग्मा टी मीन्स टोटल ऑफ टी कॉलम डिवाइडेड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हाउ टू फाइंड टी बार? तो टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन. एंड सेकेंड इज वाई बार. सो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन. सिग्मा वाई मीन्स total number of y column and n means number of observations. Understood students? So please note down this first step in your notebooks. Then our next step is step number 2 is b is equal to. अब ये step 2 में हमें क्या find करना है? b find करना है. So how to find b? So b is equal to n into sigma yt minus sigma t into sigma y. Into means multiplication. Okay students? Upon n into sigma t square minus sigma t whole square. Understood students? So please note down second step in your notebook. And now our third step is a. So how to find a? So a is equal to y bar minus b t bar. ये दोनों का क्या करना है? b और t बार की वैल्यू का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे इनटू. ओके, सो y बार ऑल्सो फाइंड इन आवर फर्स्ट स्टेप. जो हमने फर्स्ट स्टेप में y बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है. देन माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड कर ली है. देन लास्ट t बार, सो ऑल्सो फाइंड इन स्टेप नंबर 1. अंडरस्टूड? सो ये तीनों वैल्यू जो हमने स्टेप 1 और 2 में फाइंड की वही वैल्यू आपको यहाँ स्टेप 3 में पुट इट करके फाइंड करना है a की वैल्यू. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड आवर लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 इन दिस मेथड इज y कैप. Find the y cap. So y cap is equal to a plus bt. bt means b की वैल्यू और t की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन b into t. So here a also find in step number 3, then b also find in step number 2 and t. जो t है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही होगा. एस्टिमेट वैल्यू गिवन इन द सम. ये जो t है वो आपका क्या होगा? ऑलरेडी सम में आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सपोज 2017 की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करो. अंडरस्टूड? तो ये टी आपको ऑलरेडी सम में दिया होगा. सो प्लीज नोट डाउन दिस 4 स्टेप इन योर नोटबुक एंड लेट वी स्टार्ट first sum method of least square. Understood students? First sum of method of least square let we calculate. So here question is find the linear equation for the trend from this data by least squares method and estimate the profit for the year 2017. अब ये जो हमारा डेटा है, फर्स्ट कॉलम इज ईयर एंड सेकंड इज प्रॉफिट इन 1000 रुपीज. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये जो ईयर्स है 2011 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 31,000 रुपीज. इन 2012 वी अर्न profit is rupees 35,000. in 2013 we earn profit is rupees 39,000. ऐसे अप टू 2015 तक अब हमें दिया है. सो अब ये जो ट्रेंड हमें फाइंड करना है वो किसकी मेथड से? विच मेथड? वी यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अवर स्टेप 1 स्टूडेंट्स फॉर दिस मेथड? स्टेप 1 इज टी बार. सो टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है? टोटल सिग्मा टी हमें फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स? सो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट सम सिग्मा टी. सो फर्स्ट कॉलम हमारा किसका बनेगा स्टूडेंट्स? टी का. सो टी, हाउ टू डिनोटेड टी? सो फॉर द फर्स्ट ईयर वी अलोकेट 1, फॉर द सेकेंड ईयर वी अलोकेट 2, फॉर द थर्ड ईयर वी अलोकेट 3, for the fourth year we allocate 4, for the fifth year we allocate 5.
अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड टी कॉलम, जो हमने प्रीवियस में किया है वही है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देन सिग्मा टी, सिग्मा टी अब कितना होगा स्टूडेंट्स? सो इसका टोटल करो, हाउ मच टोटल, टी कॉलम का टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स? 15. So it's denoted our sigma t. Understood students? So here our t is sigma t is 15 upon n. N means number of observation, otherwise number of year. So how much year is given in this sum? 1 2 3 4 5. So our n is 5. So after dividation we get answer of t bar is 3. Understood students? हमारा t bar की वैल्यू क्या होगी? फाइंड 3. Understood? Then let me find y bar. So how to find y bar? So y bar means sigma y upon n. Okay students? So here our y is profit. जो हमारा प्रॉफिट का कॉलम है वो हमारे लिए क्या है? y है. So total of this column, please do it on your calci. What is total? 190. Okay, total of this column is 190. So it's denoted by sigma y. Understood students? So here we put it this value, sigma y is 190 upon again number of year 5. So after dividation we get answer of sigma, sorry, y bar is equal to 38. So in first step our clear, टी बार एंड वाई बार जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया. टी बार इज अवर 3 एंड वाई बार इज अवर 38. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट वी फाइंड स्टेप नंबर 2. सो व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सो बी. सो इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट दिस वैल्यू n. सो व्हाट इज अवर n? 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू सिग्मा वाई टी. सो नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? टी वाई का कॉलम फाइंड करना होगा, बिकॉज सिग्मा टी वाई मीन्स टोटल ऑफ टी वाई. सो टी वाई कॉलम. सो हाउ टू फाइंड टी वाई कॉलम? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी कॉलम एंड y column. So let we start multiplication. So 31 multiplied by 1. So first here 31, then 35 multiplied by 2. So answer is 70. Then 39 multiplied by 3. So our answer is 117. Then 41 multiplied by 4. So our answer is 164. And 44 multiplied by 5. So our answer is 220. So total of this column is 602 and it's denoted by sigma ty. Understood students? How to find ty column? So multiplication of t and y column. So here our ty value is 602 minus sigma t. What is our sigma t? 15. Also find it. Then multiply by sigma y. Also find it 190. Understood students? Then upon में n again 5 into sigma t square. So now we find again next column is our t square. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड सिग्मा टी स्क्वायर. सो हियर वी फाइंड टी स्क्वायर कॉलम. सो हाउ टू फाइंड टी स्क्वायर? सो स्क्वायर ऑफ टी कॉलम. सो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का 4, देन 3 का 9, 4 का 16 और 5th का 25. ओके, सो टी स्क्वायर कैसे फाइंड किया? तो 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट वी डू टोटल of this column is our 55 and it's denoted by sigma t square. Understood students? So here put it, sigma t square is our 55 minus sigma t whole square means sigma t is 15 और 15 का क्या करना है? हमें होल स्क्वायर करना है. सो लेट वी डू सिंप्लीफाई फॉर्म. अब ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म है वो अब हम लोग करेंगे. So first of all we do 5 multiplied by 602. So our answer is 3010 minus 15 multiplied by 190. So our answer is 2850. Then 5 multiplied by
55, so our answer is 275 and 15 squares means 225. तो ये क्या होगा, सिंपलीफाई फॉर्म हो गया. अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस वैल्यू इज अवर आंसर इज 160/50. इसका डिडक्ट माइनस करेंगे तो आपका आंसर 160 आएगा और 275 माइनस 225, सो अवर आंसर इज 50. सो आफ्टर डिवाइडेशन वी गेट आंसर ऑफ बी इज 3.2. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड बीज वैल्यू 3.2. जो हमारी मेन वैल्यू वहाँ पे मैंने बॉक्स ऑलरेडी कर दिया है. सो डोंट वेरी स्टूडेंट्स. सो लेट वी फाइंड आउट आवर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3. So step number 3 is our A. So y bar value also find in step number 1, 38 minus B's value is 3.2 multiply by T bar value is our 3. Understood students? ये जो वैल्यूज थी वो ऑलरेडी हमने स्टेप नंबर 1 और 2 में हमने फाइंड कर ली थी, वही हमें क्या करनी है, यहाँ पे पुट इट करनी है. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, after simplification we get answer of A is 28.4. Understood students, हमारा आंसर क्या होगा, A is equal to 28.4. okay, and our last step is step number 4. So step number 4 is y cap is equal to A plus BT. So now we have already A value 28.4 plus B value already we have 3.2 and T. So now what is T? So in our question already given, estimate the profit for the year 2017. मीन्स अब हमें क्या करना है कि 2017 तक हमें 2017 का एस्टिमेट प्रॉफिट फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड, सो सिंपल. जो हमने ईयर हमारे पास है 2011 को हमने क्या एलोकेट किया था 1, 2012 को 2, 2013 को 3, 2014 को 4, 2015 को 5. ओके, वैसे अब हमें क्या करना है 2017 के लिए अब हमें फाइंड करना है. सो इसके नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा स्टूडेंट्स, 2016. सो 2016 के लिए हम लोग कौन सा नंबर एलोकेट करेंगे, 5 के बाद 6, देन 2017, उसके बाद कौन सा नंबर एलोकेट होगा 2017 को 7. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हाउ टू एलोकेट 7? फॉर द फर्स्ट ईयर वी एलोकेट T इज 1, फॉर द सेकंड ईयर वी एलोकेट T इज 2, फॉर द थर्ड ईयर 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5, वैसे ही सिक्स्थ के लिए 6, और जो हमारा ईयर है 2017, सो 2017 इज अवर नेक्स्ट ईयर is allocate with 7. Understood? So here our T's value is 7. कैसे फाइंड किया T? Understood students? So here we note down T is equal to T is equal to 7. Okay students? T कैसे 7 आया तो मैंने आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. So now we put it this value in this formula. So A is our 28.4 plus B value also find it step number 2, 3.2, and T value also find in table 7. Understood students? So after multiplication and simplify form we get answer of step number 4. Y cap is our 50.8 thousand rupees our profit in the year 2017. मीन्स 2017 का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स, 50.8 thousand rupees. Understood students? So how to find trend? By using method of least square. Okay students, so I hope you all are understood. Please note down this sum in your notebook. Okay, so let me start your second sum in the method of least square. So here first of all we read the questions. Question number 2. The data about monthly sales in 1000 rupees of a company are given in the following table. Means ये जो table है आपको क्या उसमें sales दिया हुआ है in 1000 rupees. Fit a linear trend and show it graphically. Estimate the sales for the month of August using the equation obtained.
मीन्स अब यहाँ पे ये जो मेथड है उसमें क्या हमें ग्राफिकल भी शो करना है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो भी हमें फाइंड करना है। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द अगस्त मंथ। ओके, अगस्त मंथ के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू है ट्रेंड वैल्यू वो हम लोग फाइंड करते हैं, देन उसके बाद हम लोग ग्राफिकली शो कर देंगे। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, एंड सेल्स इन 1000 रुपीज 80, 85, 90, 76, 82 and 88. Understood? So first of all our sales is Y. So total of this column it's denoted by sigma Y. So let we start our first T bar. So what is our sigma T? So first of all we find out the T column. So T column is, how to find T column? So for the first month we allocate 1, for second month we allocated 2, third month for 3, fourth month for 4, fifth and 6. Okay students, so this table column is find out, it's denoted by T, means इसका जो टोटल होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, T. So total of Y column is 501, means it's denoted by sigma Y, and total of T column is 21 and it's denoted by sigma T. Understood students? So let we start your find out first step, sigma T. Sigma T is 21 and number of month 1, 2, 3, 4, 5, 6. So our N is 6 and our Y bar is sigma Y upon N. So what is our sigma Y? 501 and number of month is also 6. So after dividation we get answer of T bar is 3.2 and after dividation of 501 upon 6 is our answer is 83.5. Understood students? So our first step and is clear. ये मैंने बॉक्स कर दिया understood? So let we start our step number 2. So step number 2 is B. So what is B formula? N into sigma Ty. So let me put the value in this formula. N is our 6 number of month multiplied by sigma Ty. So let me find Ty column. Ty. So how to find Ty column? So multiplication of Y column and T column. Okay students? So 80 multiplied by 1. So our answer is 80. 85 multiplied by 2. So our answer is 170. 90 multiplied by 3, so our answer is 270. 76 multiplied by 4, so our answer is 304. Then 82 multiplied by 5, so our answer is 401. And 88 multiplied by 6, so our answer is 528. Understood students? So total of this column is 1762 and it's denoted by sigma Ty. Our sigma Ty is 1762. Understood students? So let's put this value. Sigma Ty is equal to 1762 minus sigma T 21 into sigma Y 501, then upon N also over 6 multiplied by sigma T square. So now again we find out next column T square. So how to find T square? So square of T column. So first का square क्या होगा, 1 का 1, 2 का square 4, then 9, 16, then 25 and then 36. So total of this column is denoted by T square. So please total करो students, इसका क्या होगा 91. Understood? Total of this column is our 91 and it's denoted by sigma T square. So here 91 minus sigma T whole square. What is our sigma T? 21. So 21 का हमें ये करना है होल स्क्वायर करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
So let we do simplify form. So first of all we do 6 multiplied by 1762. So our answer is 10,572. Then next minus 21 multiplied by 501. So our answer is 10,521 upon 6 multiplied by 91. So our answer is 546, and 21 square is our 441. Understood students? कैसे फाइंड किया ये स्टेप? देन अब हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म, सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो आवर आंसर इज 51 अपॉन 105. Understood students? So after dividation we get answer of B is 0.4857, means 0.49. Understood students? How to find B? Good. So step 2 over clear. So let we find out step number 3. So already we have y bar values, b's values and t bar's value. So first of all y bar value is our 83.5 minus b's value is our 0.49 and t bar value is our 3.5. Understood students? So after multiplication and subtraction we get answer of A is our 81.79. Understood students? How to find out A's value? Okay. So our last step is step number 4. So step number 4 is our y cap. So y cap is equal to A plus BT and T is our estimated value. So what is our estimated value? So estimate the sales for the month of August using the equation obtained. अब अगस्त मंथ के लिए हमें फाइंड आउट करना है. सो जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था स्टूडेंट्स, फॉर द जनवरी मंथ वी अलोकेटेड t is 1, फॉर द फेब्रुआरी मंथ वी अलोकेटेड t is 2, देन मार्च के लिए हमने 3, अप्रैल के लिए 4, मई के लिए 5th, जून के लिए 6th. सो अब हमें कौन सा फाइंड करना है? अगस्त. सो जून के बाद जुलाई एंड देन आएगा अगस्त. ओके स्टूडेंट्स? सो जून के लिए हमने 6th अलोकेट किया था, तो जुलाई के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? 7, एंड फॉर द अगस्त मंथ वी अलोकेटेड t is 8. सो हियर आवर t वैल्यू इज 8. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? t की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी? 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट डाउन इक्वेशन विदाउट t वैल्यूज. अब t वैल्यू के बिना हमारा इक्वेशन क्या होगा? सो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 81.79 plus b's value is our 0.49 and t as it is. Now we put it t's value in this formula. T is 8. So after simplify form we get answer of step number 4 is 85.71,000 rupees sales. Understood? So अगस्त मंथ में हमारा एस्टिमेटेड सेल्स कितना होगा स्टूडेंट्स? 85.71,000 rupees sales in our August month. Okay students? So I hope you all are understood how to find August month. So please note down in this your notebooks, and let me find out graphical, how to draw graph in the basis of this equation. देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है? Fit the linear trend and show it graphical. अब graphical के लिए अब हमें क्या करना है? ग्राफ के लिए तो t की वैल्यू होनी चाहिए और yt की होनी चाहिए. सो ऑलरेडी वी हैव t वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है. अब कौन सी हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? yt. सो हाउ टू फाइंड yt? सो हमारे पास ये जो इक्वेशन था 81.79 प्लस 0.49t, ये इक्वेशन से हम लोग ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट डाउन कर दो. सो स्टूडेंट्स
ये जो लास्ट वाला है जो हमारा ग्राफिकल अब हमें शो करना है। अंडरस्टूड? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब क्या करेंगे उसको ग्राफिकल में शो करेंगे, ऑन ग्राफ हम लोग शो करेंगे। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है हमारा स्टेप नंबर 4 में मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करवाया था, वही इक्वेशन यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर अ ग्राफ, दिस वन इज our y-axis and this one is our x-axis. Understood students? And here 0. So on x-axis we mention independent variable like month जो हम लोग x-axis पे mention करते हैं. So month on x-axis. How many months we have? 1 2 3 4 5 6 months. So here mention 1 centimeter is equal to 1 month. Okay students? 5 and 6. On y-axis we mention dependent variable means sales. और अब हमें क्या करना है, सेल्स जो हमारा है एक्चुअली में y, हम लोग उसको क्या कहते हैं YT, एक्चुअल सेल्स है। अब वो तो हमें मेंशन करना ही है, बट साथ में हमारा क्या जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड लाइन हमारा ट्रेंड इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या टी की वैल्यू पुट इट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यूज आएगी एस्टिमेटेड ट्रेंड वो भी अब हमें क्या करना है, दोनों यहाँ पे मेंशन करना है, एक एस्टिमेटेड और जो एक्चुअली में हमारा जो ट्रेंड था सेल्स का वो भी अब हमें यहाँ पे ग्राफ पे मेंशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट लास्ट कॉलम एस्टिमेटेड वाई कैप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड दिस फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मंथ है उसमें हमें एज इट इज ये फॉर्मूला पुट इट कर देना है 81.79 प्लस 0.49 एंड नाउ which value we take as a t for the January month. So for the January month we allocated t value is 1, so here also we put 1. Understood students? Then for the second month again we put same equation 81.79 plus 0.49 and what is the value we take as a t for the month February. So our t value for February month is 2. Understood students how to put it this value? Good. Then for the third month again same equation and for the third month we allocated t value is 3. Understood students? Then again same formula 0.49 bracket then 81.79 plus 0.49 and for the last month again 81.79 plus 0.49. Understood? So for the fourth month April month we allocated t value is 4, then for the fifth month May 5 and for the last month 6. Understood students how to put it this value? Okay, good. So now we do simplification of these equations. So let we start. First का simplify form क्या होगा students? Tell me fast. 82.28. Then for the second one February, after simplification we get answer of February month is 82.77. For the third month 83.26. then for April month 83.75. then for the fifth month May our answer is 84.24. then for the last June month our answer is 84.73. got it students how to find this last column? Okay, good. So now अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस है वो हमें मेंशन करना है. सो यहाँ पे ऑन y एक्सिस we mention dependent variable sales, okay, in thousands, okay.
देन अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स कैसे नोट डाउन करने हैं। सो हमें ये जो सेल्स की वैल्यू है वो भी हमें देखनी है, और जो लास्ट हमारी एस्टिमेटेड ट्रेंड है वो उसकी वैल्यू भी हमें क्या करना है, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। दोनों को मर्ज करके अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर इन वाई कॉलम minimum value is 80 and maximum value minimum value is 76 and maximum value is 90, and in this 82 means ये सब वैल्यूज इतने में कवर हो जाएगी बिटवीन 76 to 90 के बिटवीन में। सो लेट वी स्टार्ट डायरेक्ट फ्रॉम द 75 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो 75 देन 80 then 85 then 90 and then 95। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कैसे हमने किया कि ये जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे कवर करनी है, और जो हमारा ट्रेंड है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये ओरिजिनल आपका सेल्स है और ये ट्रेंडिंग वैल्यूज है। अंडरस्टूड? सो नाउ वी प्लॉटेड फर्स्ट ऑफ ऑल our original trend. So for the first month, January month, our sales is 80,000. So here for the first month our sales is 80,000. Understood? Then for the second month our sales is 85,000. So here 85,000. For the third month our sales is 90,000. So graph is constant increase. Then in the fourth month our sales is 76 means decreases. 76 means 75 के माइनर अबो में। सो यहाँ पे मीन्स आवर सेल्स इज डिक्रीज। देन फॉर द मे मंथ आवर सेल्स इज 82 मीन्स फिफ्थ पे 82 मीन्स 80 के माइनर अबो मीन्स अगेन इंक्रीजेज इन आवर सेल्स। एंड फॉर द लास्ट मंथ 6th June आवर सेल्स इज 88,000। सो 88 मीन्स 85 और 90 के बिटवीन मिडल। सो हियर अंडरस्टूड? सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन कर देंगे बाय स्केल बिकॉज दिस वन इज अवर ओरिजिनल सेल्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो ओरिजिनल है वो हमें स्केल की यूज करके हमें ये ड्रॉ करना है। सो दिस वन इज अवर ओरिजिनल सीरीज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओरिजिनल सीरीज। एंड नाउ वी पुट इट trending values. What is our trending value? So for the first month January our trending is 82.28 means first month में 82.28 means यहाँ पे minor above. So starting here जो मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया हुआ है। Then for the second month 82.77 means minor above. Then for the यहाँ पे नहीं होगा, सेकेंड मंथ में यहाँ पे माइनर अबो में। देन फॉर द थर्ड मंथ February आवर ट्रेंडिंग वैल्यू इज 83.26। सो अगेन माइनर अबो इन 3 month. ओके। देन फॉर द थर्ड मंथ 83.75 मीन्स अगेन माइनर अबो। देन फॉर द फोर्थ मंथ 1 2 3 okay, next fifth month 84.24 means again minor above. And for the last month 84.73 means similarly. okay, so अब ये जो लाइन है हमारी ट्रेंडिंग लाइन, उसके पॉइंट्स हम लोग कवर्स करते हैं, तो ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हाउ टू ड्रॉ दिस ट्रेंडिंग लाइन? सो दिस ब्लैक लाइन इज अवर ट्रेंडिंग लाइन, ट्रेंड लाइन, और ये जो ब्लू लाइंस है जो हमारा एक्चुअल सेल्स था वो हमने मेंशन किया ऑन ब्लू लाइंस, और जो ट्रेंड वैल्यूज है वो हमने ब्लैक मार्कर से नोट डाउन किया हुआ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड ट्रेंड बाय ग्राफिकल मेथड एंड मेथड ऑफ least square. Okay students? So in next lecture we discuss your last method of this chapter, moving average method. I hope you all are understood. Thank you.